राजस्थान के ही एक नगर में गिरधारी लाल नाम का व्यापारी रहता था। कपड़े का कारोबार करता था। जीवन आराम से बीत रहा था, पर धीरे धीरे उसमें अहंकार आने लगा। वह सोचता, मेरी मेहनत और बुद्धि से मैं इतना अमीर हूं, मुझे किसी देवता या भगवान की जरूरत नहीं। गांव के लोग अक्सर खाटू धाम जाते और कहते, श्याम बाबा बड़े कृपालु है, उनकी भक्ति से मनोकामना पूरी होती है। लेकिन गिरधारी हंसकर टाल देता, ये सब अंधविश्वास है। धन कमाना हो तो मेहनत करो, मंदिर जाकर समय मत गवाओ। परीक्षा की घड़ी। कुछ ही समय में उसके कारोबार में घाटा होने लगा। माल चोरी हो गया, साझेदार धोखा दे गए और दुकानदार कर्ज मांगने लगे। एक रात तो उसका गोदाम ही आग से जलकर राख हो गया। गिरधारी टूट गया, अहंकार चूर चूर हो गया, लेकिन फिर भी उसे समाधान नहीं मिल रहा था। बाबा श्याम का आह्वान। एक दिन निराश होकर वह सड़क पर बैठा था। तभी एक बूढ़ा फकीर आया और बोला, बेटा इतना मायूस क्यों है? गिरधारी ने अपना दुख सुना दिया। फकीर ने बस मुस्कुराकर कहा, तेरी किस्मत अब तभी बदलेगी जब तू खाटू श्याम के दरबार में सिर झुकाएगा। फकीर जैसे गायब हो गया। गिरधारी ने हैरानी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। खाटू धाम की यात्रा। गिरधारी अगले ही दिन खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। पहली बार उसने देखा, बाबा के दरबार में कैसी भीड़ है, कितनी भक्ति है। वह रोते रोते बोला, बाबा मैंने जीवन भर आपको नकारा, पर अब आपकी शरण में आया हूं, मुझे बचा लीजिए। जैसे ही उसने बाबा के दरबार में शीश नवाया, अचानक उसके दिल में अजीब सी शांति उतर आई। चमत्कार। वापस नगर लौटते ही हालात बदलने लगे। जिस साझेदार ने धोखा दिया था, वह खुद माल लेकर लौट आया और माफी मांगने लगा। आग से जले गोदाम में जो माल बचा था, उसकी कीमत दोगुनी हो गई। जिन व्यापारियों ने कर्ज दिया था, वे खुद कहने लगे, गिरधारी भाई चिंता मत करना, धीरे धीरे चुका देना। कुछ ही महीनों में गिरधारी का कारोबार फिर से चल पड़ा, बल्कि पहले से भी ज्यादा फलने फूलने लगा। अंत अब गिरधारी रोज सुबह दुकान खोलने से पहले बाबा श्याम का नाम लेता और कहता, सारी सफलता बाबा श्याम की कृपा से है, मैं तो बस उनका सेवक हूं। गांव के लोग कहते, देखो कैसे श्याम बाबा ने एक अभिमानी व्यापारी को भी अपनी भक्ति में झुका लिया। शिक्षा ये कहानी सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, शरण में आने पर बाबा श्याम उसे मिटा देते हैं और जीवन को संवार देते रहे। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।